बुद्ध की जय हो। आप सभी त्रिपिटक की भिन्न भिन्न गाथाओं और सूत्र को सुन रहे हैं, यह हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने विचार कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज का सूत्र है नाग सूत्र। हाथी के रूप में मार को आना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान अभी तुरंत ही बुद्धत्व लाभ कर उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम बूंदें भी पड़ रही थी। तब पापी मार भगवान को डरा कपा और रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से एक बहुत बड़े हाथी का रूप धर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। उसका सिर था मानो एक काली चट्टान, उसके दांत थे मानो झलकती चांदी, उसकी सूंड थी मानो एक विशाल हल। तब भगवान ने यह पापी मार है यह जान गाथा में कहा, इस दीर्घ संसार में अच्छे बुरे रूप धर कर तुम फिरते हो। अरे पापी, इसे अब रहने दे, अंत तक तुम नष्ट हो गए। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। शुभ सूत्र संयमी मार के वश में नहीं जाते। यह सूत्र सामान्यतः उस जीवन शैली को परिलक्षित करता है जिसमें व्यक्ति संयमी जीवन जीता है। अति सर्वत्र वर्जते। उर्वेला में उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम बूंदें भी पड़ रही थी। तब पापी मार भगवान को डरा कपा रोंगटे खड़ देने की इच्छा से जहाँ भगवान थे वहाँ आया और तरह तरह के छोटे बड़े अच्छे बुरे रूप दिखाने लगा। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, इस दीर्घ संसार में अच्छे बुरे रूप धरकर तुम फिरते हो। अरे पापी, अब इसे रहने दे, अंत तक तुम नष्ट हो गए। जो शरीर वचन और मन से संयत रहते हैं वे मार के वश में नहीं आते, वे मार के फेर में नहीं पड़ते। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। अगला सूत्र पास सूत्र। बुद्ध मार के जाल से मुक्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाओं में विहार करते थे। जहाँ वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर मैंने अलौकिक विमुक्ति पाई है, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार किया है। भिक्षुओं, तुम भी मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर अलौकिक विमुक्ति का लाभ करो, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार करो। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और यह गाथा बोला, मार के जाल में बंध गए हो, जो अर्थात जाल दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। मार के बंधन में बंधे हो श्रवण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान बोले, मार के जाल से मैं मुक्त हूँ, जो दिव्य मनुष्य लोक के हैं मार के बंधन से मुक्त हैं, अंत तक तुम जीत लिए गए। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। और इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। पास सूत्र बहुजन के हित सुख के लिए विचरण। यह सूत्र बहुत ही महान है। इसकी कीर्ति संपूर्ण संयुक्त निकाय में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। एक समय भगवान वाराणसी के ऋषि पत्तन मृगदाओं में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, दिव्य लोक और मनुष्य लोक के जितने जाल हैं सभी से मैं मुक्त हूँ। भिक्षुओं, तुम भी जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ। भिक्षुओं, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित व्यंजन सहित पूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो। अल्प दोष वाले भी प्राणी हैं, धर्म के न श्रवण करने से उनकी हानि होगी, सुनने से वह धर्म के जानने वाले बनेंगे। भिक्षुओं, मैं भी जहाँ उर्वेला है, जहाँ सेनानी ग्राम है, वहाँ धर्म देशना के लिए जाऊंगा। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और गाथा में बोला, सभी जाल में बंधे हो। ओ जाल दिव्य मनुष्य लोक के हैं, बड़े
बंधन में बंधे हो समण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान ने कहा, मैं सभी जाल से मुक्त हूँ जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। बड़े बंधन में मैं छूट चुका, अंत तक तुम जीत लिए गए। इसके बाद सुत है सप सुत, एकांतवास से विचलित न हूँ। वर्तमान में ऐसी जीवन शैली हो गई है लोगों की कि अमूमन जीवन एकांत में ही बीतता है। प्रारंभिक जीवन में विद्या अध्ययन, उसके बाद कमाना जीवन का, और फिर बुढ़ापा, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तब बच्चे कमाने लगते हैं। इसलिए एकांतवास से विचलित न हो, भगवान का श्रवण करो, सम्मान करो। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम पानी भी पड़ रहा था। तब पापी मार भगवान को डरा। कपार रोंगटे खड़ कर देने की इच्छा से एक विशाल सर्पराज का रूप धरकर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। जैसे एक बड़े वृक्ष की बड़ी नाव हो वैसे उसका शरीर था, जैसे भट्टीदार की चटाई हो वैसा उसका फड़ था, जैसे कौशल की बनी चमकती थाली हो वैसी उसकी आंखें थी, जैसे गड़गड़ाते मेघ से बिजली कड़कती है वैसे ही उसके मुंह से जीभ लपलपाती थी, जैसे लोहार की भांति चलने से शब्द होता है वैसे ही उसकी सांस लेने और छोड़ने में शब्द होता था। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, जो एकांतवास का सेवन करता है वह आत्मसंयत मुनि श्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग कर वह वहीं विचरण करे, वैसे पौरुष के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तरह तरह के जीव विचरते हैं, तरह तरह के डर पैदा करने वाले, बहुत डंस मच्छर और सांप बिच्छू, वह एक रोए को भी नहीं हिलाए। एकांतवास करने वाले महामुनि हैं। आकाश फट जाए, पृथ्वी कांप जाए, सभी प्राणी डर जाए, यदि छाती में भाला भी चुभाए तो वे बुद्ध सांसारिक वस्तुओं में आश्रय नहीं करते। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, दुखी तोर खिन्न हूँ, वही अंतर्धान हो गया। इस वीडियो में बताए गए सभी सूत्र आपको आपकी कामवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बताए गए हैं। आप सभी का तथागत कल्याण करे, इसी आशा दृष्टि के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला सूत्र इसके आगे के भाग पर बनाया जाएगा। जेतवन आराम में विहार करते थे। उस समय भगवान बड़ी भारी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। अर्थात जब भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के यहाँ ठहरे थे, जेतवन आराम के विहार में, उस समय एक बहुत भारी परिषद का आयोजन किया गया जिसमें भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ कि यह श्रमण गौतम बड़ी भारी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहा है। पापी मार मतलब, पापी मार उसका प्रतीक है काम वासना का। काम वासना के मन में यह हुआ कि श्रमण गौतम, श्रमण से तात्पर्य है, प्राचीन काल में दो परंपराएं थी। एक को ब्राह्मण परंपरा कहा गया, दूसरे को श्रमण परंपरा कहा गया। श्रमण परंपरा के अनुयायी थे भारत में नागवंश, मौर्य वंश और जैन परंपरा। गौतम बुद्ध की परंपरा श्रमण परंपरा से ही निकली है। आप भारत में सांख्य दर्शन सुनते होंगे, सांख्य दर्शन भी श्रमण परंपरा का ही हिस्सा है। इस प्रकार की गहन विषयों पर चर्चा करने के लिए अगर आप चाहें तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, चैनल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। यह श्रमण गौतम बड़ी भारी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहा है, तो क्यों ना मैं श्रमण गौतम के पास चलकर लोगों के मत को फेर दूं। तब पापी मार अर्थात काम वासना जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में बोला, सिंह के ऐसा क्यों गरज रहा है, सभा में निडर होकर तुमसे जोड़ लेने वाला मौजूद है, अपने को बड़े विजयी समझ बैठे हो। अर्थात भगवान बुद्ध से उस पापी मार ने कहा कि सिंह के कैसे क्यों गरज रहे हो, क्या तुम्हें लगता है इस सभा में तुम्हें डरा देने वाला कोई नहीं है, तुमसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, तो तुम गलत हो, झूठे हो, अपने को बड़ा विजयी मत समझो। भगवान ने उत्तर दिया, जो महावीर है अर्थात जो वीरों में भी वीर है, वे सभाओं में निडर होकर गरजते हैं। जो वीरों में भी परम वीर है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अतुलनीय स्मरणीय सामर्थ्य है, वह व्यक्ति
सभाओं में निडर होकर सिंह के समान अपने ज्ञान की गर्जना करते हैं। बलशाली बुद्ध जो भवसागर के पार जा चुके हैं, वह बुद्ध जो ज्ञान के अपने निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, बलयुक्त हैं, बुद्धिशाली हैं, जो इस संसार के माया जाल से निकल चुके हैं, भवसागर को पार कर चुके हैं, वह सभी लोग सभाओं में निडर होकर गरजते हैं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो अंतर्धान हो गया। अर्थात भगवान ने जान लिया है कि यह काम वासना है जो मुझे डराने का प्रयास कर रही थी, तो वह दुखित और खिन्न हो चला गया। सिर्फ काम वासना आपको कामो आवेग में ही नहीं लाती है, कभी कभी वह आपके मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करती है। वह उत्तेजना खुशी और भय भी लाता है, और यह भय एक प्रकार का काम वासना ही है। इसलिए इस सूत्र में यह समझाया गया है कि अपने डर को किस प्रकार के काबू में लाएं। आपको जो अपने ऊपर संदेह होता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन सभी से आपको अलग होना होगा, आपको अलग जाकर के देखना होगा और डर की आंखों में आंखें डाल करके देखना होगा और ये कहना होगा कि हे डर, मैं तुझे देख रहा हूं, तू डर है, मुझसे अलग है, मैं तुझसे अलग हूं, मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूं, तुझे मुझसे डरना होगा। और इस प्रकार से डर आपसे चला जाएगा। भगवान बुद्ध की जय हो। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का धन धान्य से परिपूर्ण करें, आप सभी अपनी काम आवेग पर विजय पाएं। इसी अभिलाषा के साथ इस सूत्र को मैं समाप्त कर रहा हूं। मैंने सुना, कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के मधकुच्ची मृगदाओं में विहार करते थे। उस समय भगवान के पैर एक पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। भगवान को बड़ी पीड़ा हो उस समय भगवान के पैर एक पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही थी, शारीरिक दुखद, तीव्र, कठोर, कटु, बड़ी बुरी। उसे भगवान स्थिरता से स्मृतिमान हो, संप्रज्ञ हो सह रहे थे। अर्थात एक बार जब भगवान राजगृह में निवास कर रहे थे, तब उनके पैर में एक पत्थर के टुकड़े से थोड़ा सा कट लग गया, तो भगवान को शारीरिक रूप से थोड़ी सी पीड़ा हुई। क्योंकि पीड़ा प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमों से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान को भी पीड़ा हुई, शारीरिक दुखद हुआ, तीव्र हुआ, कठोर हुआ, और भगवान उसको स्थिरता से अपने बौद्धिक बल से स्मृतिमान हो, जागृत अवस्था हो, संप्रज्ञ हो सह रहे थे। तभी पापी मार जहां भगवान थे, अर्थात काम आवेग के कितने रूप होते हैं इसमें यह बताया गया है। तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में यह बोला, अर्थात पद्य में यह बोला, क्योंकि इसको पाली भाषा में लिखा गया है, तो इसलिए पद्य का मतलब होता है गाथा में बोला। इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो। मार कहता है, इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो, अर्थात इतना सुस्त क्यों हो। हे श्रवण गौतम महर्षि, इतना सुस्त क्यों हो, इतना आरामदायक क्यों बैठे हुए हो, क्या कुछ सोच रहे हो, कुछ चिंतन कर रहे हो, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं। जैसे कोई सामान्य जनमानस जब दुखी हो, खिन्न हो जाता है, तब एकांत बैठ जाता है, तो उसी प्रकार से मार पूछता है, इतना मंद क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं, अकेला इस एकांत स्थान में निद्रालु सा क्यों लौटे हो, अर्थात लेटे हो। इस निद्रालु अवस्था में मतलब जैसे ही उनींदी अवस्था होती है, सोने से पहले की अवस्था। मार कहता है, सुस्त पड़े हो, जैसे सोने जा रहे हो, इस एकांत वन में पड़े हुए हो, क्या बात है। भगवान ने कहा, मैं मंद नहीं पड़ा हूं, ना किसी विचार में मग्न हूं। भगवान कहते हैं, मैं मंद नहीं हुआ हूं, मैं धीमा नहीं हुआ हूं, ना ही मैं कुछ सोच रहा हूं, किसी चीज का चिंतन कर रहा हूं। मैंने परमार्थ पा लिया है, मेरे शोक हट गए हैं। अर्थात मार भगवान श्रवण गौतम महर्षि को यह बात याद दिलाना चाहता था कि देखो, तुम्हें भी दर्द हो रहा है, तुमने कुछ नहीं हासिल किया है। तब भगवान कह रहे हैं उससे, मैंने परम अर्थ को पा लिया है, अर्थात मैंने जो संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ी समृद्धि होती है इस संसार की, परम अर्थ को जान लिया है, मेरे संपूर्ण शोक हट गए हैं।
अकेला इस एकांत स्थान में सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला मैं सो रहा हूं। भगवान कहते हैं इस एकांत वन में, इस एकांत विहार में अनाथ पिंडक के मैं सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ एकांत वास कर रहा हूं। जिनकी छाती में बाण चुभ गया है, जो रह रह कर हृदय को फाड़ सा देता है, वे बाण खाए भी सो जाते हैं, तो सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों ना सोऊं। अर्थात भगवान बुद्ध बोलते हैं वो जो वीर योद्धा रणभूमि में लड़ते हैं, जिनकी छाती में अगर बाण चुभ जाता है, उनके हृदय को फाड़ देता है, वह बाण खाकर भी सो जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों ना सोऊं, अर्थात मेरी पास तो कोई वेदना ही नहीं है, मुझे किस चीज का भय, मैं क्यों ना सोऊं। जागने में मुझे कोई शंका नहीं और मैं ना सोने से डरता हूं। मैं जागूं या सोऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात यह हो या दिन हो का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इन सारी चीजों से मुक्त हो गया हूं। मोरालिटी, मैं बियॉन्ड द मोरालिटी जा चुका हूं। संसार में मैं कभी भी अपनी हानि नहीं देखता। भगवान कहते हैं संसार में मेरे लिए लाभ या हानि मैं नहीं देखता, इसलिए मैं सो रहा हूं। मेरे लिए दिन रात संध्या सब एक समान है, सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला हूं मैं, अर्थात मैं पत्थर पर भी अनुकंपा करने वाला हूं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और अंतर्धान हो गया। अर्थात इस संपूर्ण सूत्र का सारांश ये है कि मार सिर्फ काम आवेग नहीं है, या आपको कभी कभी अपने स्वाभाविक जनों पर क्रोध, एक रूप क्रोध भी है। इस प्रकार से अगर आपको कभी क्रोध आए समझ लेना काम आवेग का आप पर आक्रमण हुआ है और आप इसको स्मृतिमान हो। जागृत अवस्था में काम की आंखों में आंखें डालकर देखिए और कहिए हे काम, हे मार, मैं तुझे मार दूंगा, तू चला जा यहाँ से, मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं तेरे इस आवेग में नहीं आऊंगा। और इस प्रकार से आप उस क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें तथा आपके जीवन में धन धान्य हो। इसी अनुकंपा के साथ मैं यह सूत्र को विराम दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध की जय। वैसे बुद्ध में उसको मार कहते हैं, अर्थात ये सेक्स ऊर्जा या वासना का प्रतीक है। मार का बैल बनकर आना मतलब वासना बैल का रूप धारण करके आई है। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया, बता दिया, लगन लगा दिया और उनके भावों को जना दिया। और भिक्षु लोग भी बड़े धन से मन लगाकर कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ कि श्रवण गौतम 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश करे, तो क्यों न मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूं। उस समय कुछ पात्र खुले मैदान में पड़े सूख रहे थे। तब पापी मार एक बैल का रूप धरकर जहाँ वे पात्र पड़े थे वहाँ आया। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा, स्वामी जी, कहीं यह बैल पात्रों को तोड़ न दे। उसके ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु, वह बैल नहीं है, यह पापी मार है, तुम लोगों के मत को फेरने आया है। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार को ना यह मैं हूँ और ना यह मेरा है ऐसा जान उनके प्रति विरक्त रहता है। रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार, इनके बारे में विस्तार से चर्चा दीघ निकाय में की गई है। आप चाहें तो स्वयं जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर दीघ निकाय के किसी भी वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। सभी जगह खोजते रहकर भी मार सेना नहीं पा सकती। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। और यह सूत्र समाप्त होता है। एक नया सूत्र, आयतनों का भय या आयतन सूत्र। आयतन से तात्पर्य किसी भी वस्तु के विशालतम आकृति से है कि हमें कोई भी व्यक्ति उसकी आकृति से भय उत्पन्न होता है, जबकि वह वास्तव में उतना विशालकाय होता नहीं है। जैसे कि हाथी का आयतन बहुत बड़ा है, हमें उससे भय लगता है, लेकिन आयतन में होने से व्यक्ति क्रूर नहीं हो जाता। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कुटागार में शाला में विहार करते थे। उस समय भगवान ने 6 स्पार्श यत्नों के समय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे।
तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रवण गौतम 6 स्पर्श यत्नों के विषय में तो क्यों न जहाँ मैं श्रवण गौतम है वहाँ चल करके उनके मत को फेर दूं। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास ही महाभयोत्पादक शब्द करने लगा, मानो पृथ्वी फट चली हो। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को कहा, भिक्षु भिक्षु मानो पृथ्वी फट चली। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु पृथ्वी फट नहीं रही है, यह मार तुम लोगों के मत को फेर देने के लिए आया है। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप शब्द रस गंध स्पर्श और जितने भी धर्म हैं संसार में यही भय है, इनके पीछे संसार पागल है। अर्थात यह जो संपूर्ण संसार है यह रूप के पीछे पागल है, सौंदर्य रूप के पीछे यह चलायमान होता है। शब्द जैसे ही कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है वह व्याकुल हो जाता है, या फिर चापलूसी भरे शब्द कहता है तो वह प्रफुल्लित हो जाता है। रस विभिन्न प्रकार के रसास्वादन करता है, भय हास्य व्यंग गंध विभिन्न प्रकार की फ्रेग्रेंस का वह अनुभव करता है। स्पर्श और जितने भी धर्म हैं इनके ऊपर उठ बुद्ध का श्रावक स्मृतिवान हो, यानी कि बुद्ध के शिष्य सभी इन 6 चीज़ों से मुक्त होते हैं। मार के राज्य को लांग सूर्य के ऐसा चमकता है। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। पिंड सुत्त बुद्ध को भिक्षा न मिली, यह एक प्रकार का सुत्त है जिसमें बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ जब बुद्ध को भिक्षा न मिली। एक समय भगवान मगध के पंचशाला नामक ब्राह्मणों के ग्राम में विहार करते थे। उस समय उस ग्राम में युवकों को परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था। तब भगवान सुबह में पहन और पात्र चीवर ले गांव में भिक्षाटन के लिए बैठे। उस समय पंचशाला ग्राम के ब्राह्मणों पर पापी मार सवार हो गया था कि जिसमें श्रवण गौतम को भिक्षा न मिलने पावे। यह गाथा उस समय की है जब श्रवण और ब्राह्मणों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, जैसे कि आज भी चली आ रही है। तब भगवान जैसे दुल्हे दुल्हाए पात्र को लेकर पंचशाला ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे थे, वैसे ही दुल्हे दुल्हाए पात्र को लिए लौट गए। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से बोला, हे श्रवण क्या भिक्षा मिली? तुम पापी ने वैसा किया है जिसमें मुझे भिक्षा नहीं मिले। बनते तब भगवान दूसरी बार पंचशाला ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे। इस बार मैं ऐसा करूँगा जिससे भगवान को भिक्षा मिलेगी। मार ने बड़ा अपुण्य कमाया जो बुद्ध से दगा किया। रे पापी क्या समझता है कि मेरे पाप को फल नहीं मिलेगा? सुखपूर्वक जीता हूँ जिससे मुझे कुछ अपना नहीं है। समाधिजन्य प्रीति से संतुष्ट रहूँगा और आमावश्वर दो। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। मैं आप सभी का कुछ क्षण यहाँ लूँगा। आप सभी हमें बताइए कि यह वीडियो कैसे और अच्छे से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता था, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की वाणी को जितने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं शायद उतने लोगों तक यह पहुंच नहीं रही है। अगर आपका कोई सुझाव बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है कि यह भगवान बुद्ध की वाणी और अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो लोग स्वयं को बुद्धिस्ट कहते हैं वह स्वयं में भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी से परिचित ले सकें। चलिए अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। कृषक सूत्र। मार को कृषक रूप में आना। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रवण गौतम निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर तो क्यों ना मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ। तब पापी मार कृषक का रूप घर एक बड़े हल को कंधे पर लिए, एक लंबी छकुनी लिए, बाल बिखेरे, टाट के कपड़े पहने, पैरों में कीचड़ लगाए, जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से बोला, श्रवण मेरे बैलों को देखा है? रे पापी तुम्हें बैलों से क्या काम? श्रवण मेरी ही आँख हैं, मेरे ही रूप हैं, मेरी ही आँख से जाने जाए वाले विज्ञान यतन हैं। श्रवण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? श्रवण मेरे ही शब्द रस त्वक आदि हैं। श्रवण मेरा ही मन, मेरे ही धर्म हैं, मेरे मन ही संस्पर्श विज्ञान आयतन है। श्रवण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? पापी तेरी ही आँख है, तेरे ही रूप हैं, तेरी ही आँख से जानने वाले विज्ञान यतन हैं।
पापी, जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं है, आँख से जाने जाए वाले विज्ञान यतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। पापी, जहाँ शब्द, गंध, रस, त्वचा नहीं है, पापी तेरा ही मन है, तेरे ही धर्म है, तेरे ही मन संस्पर्श विज्ञानतन है। पापी, जहाँ मन नहीं है, धर्म नहीं है, मन संस्पर्श विज्ञानतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। जो लोग कहते हैं यह मेरा है, जिससे लोग कहते हैं मेरा है, यही तुम्हारा भी मन यहाँ है। तो हे समर, मुझसे नहीं छूट सकते। भगवान बोले, जिसे लोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो लोग कहते हैं वह मैं नहीं हूँ। रे पापी, इसे ऐसा जान, तेरे मार को भी तू नहीं देख सकेगा। तब पापी मार, मुझे भगवान ने पहचान लिया है। समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। हिरण्यसुत, संसारिक लाभों की विजय। एक समय भगवान कौशल में हिमालय के पास जंगल के एक कुटिया में विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते हुए भगवान के मन में यह वितर्क उठा, क्या बिना मारे या मरवाए, बिना जीते या जितवाए, बिना दुख दिए या दुख दिलवाए धर्म पूर्वक राज्य किया जा सकता है? तब पापी मार भगवान के वितर्क को अपने चित्त से जान जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, भंते, भगवान राज्य करें बिना मारे धर्म पूर्वक। पापी, तुमने क्या देखकर मुझसे ऐसा कहा? भंते, भगवान राज्य करें बिना मारे धर्म पूर्वक। भंते, भगवान ने चारों रिद्धिपात की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उन पर पूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय और प्रयोग कर लिया है। भंते, यदि भगवान चाहें कि यह पर्वतराज हिमालय सोने का हो जाए तो भगवान के केवल अधिष्ठान करने मात्र से सारा शून्य पर्वत हो जाएगा, बिल्कुल असली सोने के पर्वत का दुगना भी एक पुरुष के लिए काफ़ी नहीं है। यह समझकर संसार में रहें, जिनके कारण जिसने दुख देख लिया है उन कामों की ओर वह कैसे झुकेगा? सांसारिक लाभों का बंधन जान उन पर विजय पाना सीखें। तब पापी मार, मुझे भगवान ने पहचान लिया है। समझ दुखित और खिन्न हो गया। दूसरा वर्ग समाप्त होता है। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें, संपूर्ण परिवार धन धान्य से भरा रहे, इसी अभिलाषा के साथ यह सूत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। मतलब होता है बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हो गए हैं, अर्थात बुद्ध वही कहलाता है जो व्यक्ति न किसी से रिक्वेस्ट करता हो, न किसी के अपोज में जाता हो, बल्कि वह जो सत्य है, जो साक्षी भाव है, उसी को देखता हो। जैसे सर्व सत्य, सब कुछ अपने आप में सत्य है, जिस प्रकार से कोई भी प्रतिशत अपने आप में संपूर्ण 100% होता है, उसी प्रकार से हर बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त होता है। यह गाथा प्रारंभ हो इससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी एकांत हो गाथा का श्रवण करें। एक समय भगवान कौशल में एक साला नामक ब्राह्मणों के गांव में विहार करते थे। उस समय भगवान गृहस्थी की एक बड़ी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। तब पापी मार का तात्पर्य है काम पुरुष, अर्थात काम का स्वामी। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रमण वह व्यक्ति होता है जो प्रकृति की पूजा उपासक होता है, जो ध्यान लगाता है, साधना करता है। दूसरी तरफ ब्राह्मण होते हैं जो कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। तो यह श्रमण गौतम गृहस्थों की बड़ी परिषद के बीच तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में यह बोला, तुम्हें ऐसा करना युक्त नहीं जो तू दूसरे को सिखा रहे हो। ऐसा करते हुए अनुरोध और विरोध से में मत फंसो। भगवान बोले, हित और अनुकंपा करने वाले दूसरों को अनुशासन कर रहे हैं, बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हैं। तब पापी मार, मुझे भगवान ने पहचान लिया है, यह समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। अर्थात जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं वह विरोध और अनुरोध से मुक्त हैं, इसीलिए बुद्ध हैं। इसीलिए जब मार को यह लगा कि ईश्वर ने मुझे अपने जागृति अवस्था से जान लिया है, तब वह मार वहां से अंतर्धान हो गया। अर्थात इसी प्रकार से मानवीय जीवन में भी कथाएं होती हैं। यह इसका प्रतीक रूप है। यह गाथा इसका प्रतीक रूप यह है, जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आता है, मार का एक प्रकार अर्थात
कामवेग का एक प्रकार है। जब आप किसी चीज को जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़े रखना चाहते हैं और किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं, ये काम के प्रतीक हैं। इसीलिए जब आपको कोई आवेग उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि आप पर काम आवेग भारी हो रहा है, और उससे बचाव के लिए भगवान बुद्ध के धम्म पद की कोई भी गाथा को दोहराइए या फिर शांत बैठ करके अपने मन में ध्यान लगाइए और सांसों पर ध्यान दीजिए। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। इसके आगे का जो सूत्र है उसे मानस सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है या जिसमें बताया गया है कि इच्छाओं का नाश कैसे किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए खुश होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, महत्वाकांक्षाएं रखे, लेकिन उनको अपनी लिमिट में रखे, ताकि महत्वाकांक्षाएं उस व्यक्ति पर भारी ना हो जाएं और उसकी आसक्ति ना बन जाए। तब कहते हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब पापी मार जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में बोला, आकाश में उड़ने वाला जाल जो यह मन की उड़ान है, उससे तुम्हें फंसा लूंगा। श्रवण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। अर्थात काम ने या मार ने भगवान से कहा कि जो आकाश में उड़ने वाला तेरा जाल है, मतलब जो तुम्हारा ये प्रबुद्ध मन है, यह मन की मेरी उड़ान है और मैं इसे फंसा लूंगा, तुम इसे छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान बोले, रूप शब्द रस गंध और स्पर्श मन को लुभा लेने वाले, इनके प्रति मेरी इच्छाएं मिट गई हैं। अर्थात जिनसे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के आधारशिला हैं, रूप शब्द रस गंध स्पर्श मन। अर्थात जब आप किसी सौंदर्यपूर्ण रूप को देखते हैं तब आपके मन में रूप के प्रति विकार उत्पन्न होता है, और जब आप किसी कटु वचन सुनते हैं, गाली गलौज देखते हैं, तब आपके मन में भी आता है कि मैं कुछ बोलूं। जैसे कि अभी पुलवामा वाला अटैक हुआ, ये पहलगाम का अटैक हुआ, तो आपने ये कुछ शब्द सुने मीडिया के थ्रू, आपके भी मस्तिष्क में कुछ शब्दों ने जन्म लिया। रस, जब हम किसी विशेष भोज्य पदार्थ का रस करते हैं, रसपान करते हैं, गंध, अच्छी फ्रेग्रेंस को जब हम अपने श्रवण करते हैं या नाक से गंध लेते हैं, स्पर्श, जब हम किसी कोमल त्वचा को छूते हैं या किसी अच्छी सी सतह पर बैठते हैं, तो ये सभी लुभा देने वाली हैं। भगवान कहते हैं, मैं इन सभी के प्रति मेरी इच्छाएं मिट गई हैं, अंतक तुम जीत लिए गए हो। अंतक मतलब मार, काम। तब पापी मार, मुझे भगवान ने पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण गाथा में भगवान ने बताया है कैसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जाए और किस प्रकार से काम या मार को हराया जाए। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें।